श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग बंधन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरऊं, श्री राधा नागर दोय। जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज। जासु बचन रवि कर सब संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को द्वही सुघर के हरिदास। हरि जो आए विराजी, तथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मालिके, तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के अंतर्गत श्री सुदामा जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व भाग में हम लोगों ने श्रवण किया, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने देखा हमारे परम मित्र सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वे प्रेमवश कुछ देर के लिए चित्र की तरह स्तब्ध खड़े रहे, फिर सावधान होकर के दौड़े और रोते हुए उनको गले से लगा लिया। ये प्रेम की अद्भुत लीला है। कुछ देर तक वे दोनों मित्र परस्पर ऐसे छाती से छाती लगा करके इस प्रकार मिले मानो दोनों का शरीर एक हो गया हो। ये ऐसा विलक्षण प्रेम था कि दोनों के शरीर आपस में इस प्रकार मिल गए थे कि छुड़ाने से भी न छूटे। इतने में श्री ठाकुर जी को सुदामा जी की दुर्बलता का स्मरण हो आया। सोचा मेरे गाढ़ा लिंगन से इनको पीड़ा हो रही होगी। इधर सुदामा जी को अपने देह दौर्बल्य की स्मृति हुई। उन्होंने सोचा मेरा अस्थि पंजर कोमल
श्री अंग ठाकुर जी का, तो मेरा जो अस्थि पंजर शरीर है इनके श्री अंग में चुभ रहा होगा। इन विचारों से दोनों का मिलन छूटा। इतने में ही भगवान ने संकेत से श्री रुक्मणी जी को इशारा तो कर दिया था, सोने की झारी लेके आ गई और सुदामा जी के चरण धोए। आज बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ और कहते हैं गोविंद मेरे तो ना भाग्य जग गए कि आप यहाँ पर आ गए। ऐसा कहकर उन्हें शैया पर विराजमान किया। उस समय की चर्चा चलाई जब दोनों उज्जैन नगरी में शांतिपन मुनि के आश्रम में अध्ययन करते थे। भगवान ने पुरानी चर्चा चलाकर उन्हें सुख के समुद्र में डुबो दिया और स्वयं भी अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। व्याख्या करते हुए संत कहते हैं श्री सुदामा जी ने अपने को द्वारिका नाथ का मित्र बताकर द्वारपाल से श्री कृष्ण को अपने आने की सूचना देने के लिए कहा। द्वारपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि देवराज इंद्र भी जहां अपने को दास कहने में संकोच मानते हैं, वहां यह दरिद्रता की प्रतिमूर्ति ब्राह्मण निसंकोच अपने को श्री कृष्ण का मित्र कह रहा है। भला राजा और भिखारी की मित्रता कैसी? संत एक दृष्टांत देते हैं यहाँ पर राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य जी का। बाल्यावस्था में राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य में बड़ी मित्रता थी। संग संग अध्ययन और आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई थी। आगे चलकर द्रुपद पांचाल देश के राजा हो गए और द्रोण अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत होकर भी अंकिंचन ब्राह्मणी रहे। एक बार द्रोणाचार्य अपने बाल सखा राजा द्रुपद से मिलने की अभिलाषा को लेकर उनके यहाँ गए और द्वारपाल से अपने आने की सूचना दी। राजा की अनुमति मिलने पर उनके समीप जाकर इन्होंने पूर्व की मित्रता वाली बात कही। यद्यपि आचार्य द्रोण ने बड़े स्नेह के साथ वार्तालाप किया, परंतु पांचाल नरेश द्रुपद इनकी इस बात से खींच उठे। क्रोध और अमर से उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखों में लाली छा गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर के वे द्रोण से बोले, ब्राह्मण तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य और अपरिपक्व मानी जाएगी, और मैं तो मानता हूं ऐसी ही है। तभी तो तुम धृष्टता पूर्वक मेरे मित्र बन रहे हो। अरे मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों से मित्रता कभी नहीं होती। ऐसे बहुत से कटुवचन कहे। आचार्य द्रोण उल्टे पांव वहां से लौट पड़े। बाद में इन्होंने द्रुपद से इस तिरस्कार का बदला चुकाया, परंतु श्री कृष्ण द्वारिका नाथ होने के साथ साथ दीन बंधु भी तो हैं, अतः आश्चर्य भी नहीं। जैसा कि आपको बताया, द्वारपालों ने जाकर के सूचना दी, पूजत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अपने रंग महल में महारानी रुक्मणी जी के साथ सैया पर विराजमान प्रभु विविध विनोद वार्ता के बीच ज्यों ही सुदामा यह नाम सुना, प्रेमवश अत्यंत अधीर और पांव पयादे नंगे पैरी मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा ये कहते हुए मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो दोनों भुजाएं फैलाए हुए दौड़ पड़े।
आगे व्याख्या में आता है, देखियो लागे है। प्रथम तो मित्र को देखकर चित्रवत हो गए। तात्पर्य, अति प्रेम ने शरीर को जड़ बना दिया। लगता था मानो ये श्री कृष्ण ही नहीं है, श्री कृष्ण की एक साक्षात तस्वीर सामने खड़ी है। इसको चरित्र भाव ये है कि प्रेम में ऐसा ही हो जाता है। प्रथम क्षण में चित्रवत रहे और दूसरे क्षण में रोए गरे लागे हैं। छूटे नाई अंग पागे, जैसे चाशनी में कोई वस्तु पागी जाती है तो चाशनी भीतर बाहर सब ओर से ओत प्रोत हो जाती है, वैसी यहाँ दोनों के हृदय में तो दोनों रहे ही बाहर भी एक दूसरे से लिपट पड़े हैं। अतः आगे है कहा, आई दुबराई सुध। बहुत देर तक मिलने के बाद श्री प्रभु ने विचारा कि अति दुर्बल हैं, कहीं मेरे बलिष्ठ पुष्ट शरीर से आलिंगन होने से इन्हें किसी प्रकार का श्रम न हो जाए। इधर सुदामा जी ने विचार किया, कहीं मेरे इस अस्थि पंजर मात्र सूखे शरीर की ग्रंथियां प्रभु के परम सुकोमल श्री अंग में गड़कर इनको पीड़ा न पहुंचाए। अतः मिलन छुटाई, दोनों दूर हो गए। पश्चात श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा को ले जाकर अपने पलंग पर बिठाया। जैसा कि आप लोगों ने सुना, चरण धोने के बाद में चरण प्रक्षालन के लिए जब बोले तो आने जल रानी, श्री रुक्मणी जी को जल कलश लाते देखकर सभी रानियों को भाव उमड़ पड़ा। अतः सब एक एक कलश लेकर के आ गई जल का। 16,108 रानियां हैं, उतने ही जल भरे कलश के वहां पर दिखाई देने लगे। सर्दी का समय था। सुदामा जी घबराए, ये सब क्या हो रहा है? पूछा, भैया श्री कृष्ण एक बात तो बताओ, क्या किसी देवता का महाअभिषेक होना है? ठाकुर जी ने कहा, नहीं, आपके स्नान के लिए जल आया है मित्रवर। आपका दर्शन करके सभी रानियों को श्रद्धा हो गई है, ये सब आपका विधिवत पूजन करेंगी। सुदामा जी बोले, भैया तेरे विनोद की स्थिति बानी, अभी तक तू राजा है गया और यूं की त्यों ही बनी है। एक बात तो बता कन्हैया, भला मैं दुर्बल ब्राह्मण इतने जल से कैसे स्नान करूंगा? मेरी सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या आप किसी की श्रद्धा की अवहेलना करेंगे? भला राजा रानी को कब किसमें भाव भक्ति होने लगी? यह तो आपके दर्शन की महिमा है जो इन सबको सेवा सूझी है। केवल आपके दर्शन के प्रताप से सब आपकी सेवा कर रहे हैं। तो भला आप पीछे हटेंगे तो एक बात बताओ, ये महारानियां क्या कहेंगी? इनको दुख होगा कि हमारी सेवा स्वीकार नहीं भई। अब सुदामा जी को समझ में नहीं आ रहा था ये कैसी सेवा है, इतना सारा जल। संत कहते हैं, एक दृष्टांत देते हैं गुरु भक्त का। एक गांव में किसी सज्जन के घर गुरुजी आए और गुरुजी जब पधारे थे तो उस समय ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का समय था। अतः उन्होंने नई घड़ी मंगवाकर उसमें स्नान के लिए जल भरवा दिया। गुरुजी शीतल जल में स्नान करते, शीतल जल का पान करते। पड़ोस में एक दूसरा भोला भाला गुरु भक्त था। उसने जब
जल में स्नान करते गुरुजी को देखा कि ठंडे ठंडे जल से स्नान करते हैं, ठंडे जल से इनकी सुंदर सी सुव्यवस्था होती है। तो मन ही मन संकल्प कर लिया, हमारे गुरुजी आएंगे तो मैं ऐसी सेवा करूंगा। संयोग की बात है, इनके गुरुजी ठंडी वाले दिन में आ गए। इसने बड़े उत्साह से कुमार के घर से कई नए घड़े ला करके उनमें जल भर करके छत पर रखा, जिससे खूब जल शीतल हो जाए। और गुरुजी ने यह सब देखकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने अपनी मन की बात बताई। श्री गुरुजी ने बहुत समझाया, बच्चा आजकल तो गर्म जल से सब कृत्य करना चाहिए, शीतल जल अनुकूल नहीं पड़ता। शीतल जल को हम यदि लेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। परंतु भला कम मानने वाला बोला, ना गुरुजी, मैंने अपनी आंखों से देखा। पड़ोस में हमारे पड़ोसी के गुरुजी आए तो उसने ऐसे ही शीतल जल से सेवा की। भला मैं उनसे कुछ कम हूं क्या? और या फिर एक बात बताओ, क्या आप उनके गुरुजी से कम हैं? अतः मैं तो उनसे भी बढ़ चढ़ करके आपकी इसी शीतल जल से सेवा करूंगा। तो गुरुजी को बड़ा भारी पड़ गया। कई बार ऐसा भाव बन जाता है। आज श्री ठाकुर जी सुदामा जी को छेड़ रहे हैं। कौतुकी प्रभु ने कौतुक करके फिर सभी कलशों में एक एक आचमनी जल निकालकर एक कलश में रखा। सोने की परात मंगवाई। महारानी श्री रुक्मणी जी जल डालती और श्री ठाकुर जी श्री सुदामा जी के चरण प्रक्षालन करते। जिस समय श्री प्रभु की दृष्टि विवाहियों से विदीर्ण सुदामा जी के चरणों में पड़ी, करुणा में श्री कृष्ण अत्यंत अधीर हो उठे। और आप लोगों ने सुना ही, ऐसे विहाल विवाह निसों पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ठाकुर जी ने पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पावन को भी पावन बनाने वाले श्री प्रभु ने मित्र ब्राह्मण सुदामा के चरण पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया। पश्चात षोडशोपचार विधि से पूजन किया। श्री ठाकुर जी ने अपने श्री कर कमलों से इनके माथे पर तिलक लगाया, मानो इसी भाव से, इसी व्यास से इनके मस्तक पर लिखे कुअंकों को मिटा दिया हो। चंदन छिड़कने के भाव से, व्यास से प्रभु ने दारिद्र्य को भगा दिया, कष्ट को भगा दिया। पूजा आरती के उपरांत गोविंद ने इनको प्रणाम किया। फिर तो प्रणाम करने की क्रिया आरंभ हो गई। प्रथम श्री प्रभु ने प्रणाम किया, फिर श्री रुक्मणी जी ने, फिर एक एक करके सभी रानियों ने प्रणाम करना शुरू किया। श्री सुदामा जी प्रथम तो मुख से आशीर्वाद देते रहे, परंतु जब मुख दुखने लगा तो हाथ से आशीर्वाद देने लगे, और जब हाथ भी दुखने लगा तो सिर झुकाने लगे, परंतु जब गर्दन भी दुखने लगी तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। उधर प्रणाम करने वालों का तांता ही नहीं टूटता था। 16,108 तो रानियां हैं ही, फिर सखियां, सहेलियां, दास, दासियां, और फिर जब पूर्ववासियों को पता लगा कि हमारे महाराज श्री द्वारिका नाथ जी के परम मित्र पधारे हैं, तो वे भी दर्शन प्रणाम करने के लिए उमड़ पड़े। श्री ठाकुर जी ने कहा, सुनो, आप सब लोग एक साथ प्रणाम कर लें। तब जाकर सबने एक ही बार प्रणाम किया। ऐसा ही हुआ। तदुपरांत
नाना प्रकार के सुधा स्वाद सुंदर भोजन कराकर आचमन कराकर के पान देकर अपनी शैया पर बिठाया। श्री रुक्मिणी जी पंखा जल रही थी, हाथ में हाथ लिए हुए श्री कृष्ण सुदामा बचपन की आनंददायिनी स्मृतियों में डूब गए। आगे व्याख्या में वर्णन करते हैं, गुरु अनुरागी हैं। द्वारकेश भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सत्कृत होने पर श्री सुदामा जी को मोह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु किसी अन्य बहुत बड़े महामुनि के धोखे में मेरी पूजा कर रहे हो और बाद में इन्हें पता लगे और पता लगने पर इनको पछताना पड़े, क्योंकि मैं तो इस लायक नहीं हूँ और इनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग आया जाया करते हैं। सर्वांतर्यामी प्रभु इनके मन का असमंजस जानकर तुरंत ही गुरु चर्चा चलाई। इससे प्रथम तो संशय दूर हो गया, परंतु एक नया पुनः उत्पन्न हो गया। प्रभु तो बड़े विनोदी हैं, कहीं चने वाली बात न कहने लगे, फिर तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अतः सुदामा जी मन ही मन सत्यनारायण की कथा करने लगे। मित्र का संकोच जानकर प्रभु ने वह प्रसंग छेड़ा ही नहीं। सुख सागर बुढ़ाई पढ़ाई लिखाई के बाद विवाह की चर्चा चली। भगवान ने उलाना दिया कि मित्र सुना है आपका विवाह भी हो गया, परंतु आपने तो मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी बोले, भैया कृष्ण मैं तो गरीब ब्राह्मण, आपको बुलाने की सामर्थ्य मेरी कहाँ, और बुला करके सत्कार करता भी कैसे, परंतु आप तो समर्थ थे, मैंने आपको नहीं बुलाया कोई बात नहीं, किंतु आपने मुझे कौन सा बुला लिया। इतने विवाह हो गए परंतु मुझे बुलाना तो दूर, चार बताशे भी हमको नहीं मिले, ये क्या बात है। इस प्रकार विविध सुख में विनोद हुआ। आगे चिवड़ा छिपाए काक पूछे कहा ल्याए मुँह को, अति सकुचाए भूमि तके दृग भीजे हैं। खेच लई गांठ मुठी एक मुख माझ दई, दूसरी हुलेत स्वाद पाए आपुरी जे हैं। गयो कर रानी सुख सानी, प्यारी वस्तु यह पावो बाटी मानो, श्री सुदामा प्रेम दीजे हैं। श्याम जो विचार दीनी संपत्ति अपार विदा, भई पे न जानी सार बिचुरन छीजे हैं। भई पे न जानी सार बिचुरन छीजे हैं। इसका भाव अगले भाग में हम लोग श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।